अब हम शुरू करें इसी पार्ट 14 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड जितने भी डिस्कशन है इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। तो आइए देखें क्वेश्चन 1। केपलर के थर्ड लॉ की बात की जा रही है, ठीक है, कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब होता है। के इज़ द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द प्लैनेट। वहाँ पे हम के और जी इनके बीच में रिलेशन क्या है ये मालूम करने को हमें कहा गया है। तो देखें, हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है ये आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लैनेट। दैट्स ओके। इफ टी इज द टाइम पीरियड, और आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है उसके ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय उसकी ऑर्बिटल स्पीड, है ना, ये जानते हैं ना। इसलिए सर्कमफ्रेंस का होता है ना 2 पाई आर ऑर्बिटल स्पीड, और ऑर्बिटल स्पीड की ये वैल्यू अभी देखिए हमने जी बाई आर होता है। तो कर लें इसको, जी एम बाई आर स्क्वायर रूट इज टी। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो ये बनता है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी एम डिवाइड बाई आर, और आर ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, है ना। अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विथ 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम आर क्यू, और ये है टी स्क्वायर, है ना, बन गया ना ऐसे। अब हमें क्या करना होगा, इसे कंपेयर करना है इस फॉर्मूला के साथ जो कि गिवन था हमें, एंड हेंस हम ऐसा करते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि k की वैल्यू इसके बराबर आती है ना। k इज़ 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो ये रिलेशन है, जी एम के इक्वल 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। बेटा आइए चले हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें। लिखा है कि एक बॉडी जिसका मास m है वो अर्थ की सरफेस पे पड़ी हुई थी। मैं यहाँ एक डायग्राम बना लेता हूँ। दिस बॉडी ऑफ मास m लाइंग ऑन अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है इसका r। तो इस पोजीशन का नाम हम कहते हैं पोजीशन 1। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के आप बहुत 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 ऊंची जगह पे ले गए, इस जगह पे, ठीक है, इसे कहेंगे पोजीशन 2। और ये हाइट कितनी है बेटा, ये 2r है एज पर द क्वेश्चन, ये लिखा है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसको एक बार फिर देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट को इस जगह से उठा के यहाँ ले जाया गया है, और ये 2r की हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ के सेंटर से ओवरऑल जो ये डिस्टेंस है, ये 3r बन गया, है ना, 2r प्लस r 3r। अब हमें पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगी ये बताइए। बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है, इनिशियल इसलिए बोला मैंने, इट इज़ व्हेन इट्स केप्ट ऑन अर्थ सरफेस, तो उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से r है। अब u फाइनल पे जी एम एम बाई 3r, क्योंकि मैंने यहाँ दिखा दिया ना, ये 3r की हाइट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ 3r बन जाता है। तो ये आ गया एक्सप्रेशन। अब चेंज इन दिस एनर्जी, ये चेंज कैसे पता चलेगा हमें, बाय टेकिंग डिफरेंस, फाइनल और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए, माइनस जी एम एम बाई 3r। वो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस था ना, अल्टीमेटली प्लस हो गया। क्या बना ये, जी एम एम बाई आर। इसमें क्या आ रहा है कॉमन, जी एम एम बाई आर ले लो कॉमन, -1/3 + 1। आई थिंक यू फॉलोड। तो ये बनता है 2/3 जी एम एम बाई आर, बना नहीं है बेटा। यहाँ जब हम ऑप्शन देखते हैं ना तो सभी ऑप्शन आपको स्मॉल जी के टर्म में दिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि मुझे यहाँ स्मॉल जी को जनरेट करना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूँ तो ये पता क्या बना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये ही स्मॉल जी होता है, आप जानते हैं, है ना, स्मॉल जी होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। इसलिए
अब जो ये एक्सप्रेशन हम देख रहे थे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये देख रहे हैं ना, तो इस तरफ क्या बना, 2/3 mgr एंड दैट्स द आंसर। अब 2/3 mgr कौन सा ऑप्शन है, 2/3 mgr, दिस इज ऑप्शन डी। सो आई विल राइट हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस प्रॉब्लम। आई बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा कि कितनी हाइट पे जाके किसी बॉडी का जो वेट है ना 1/16 हो जाएगा देन द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी एट सर्टन हाइट वेट जो है अर्थ की सरफेस पे जितना था उसका 1/16 टाइम हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आप जानते हैं वेट क्या होता है, mg, h तो इसलिए दिखा रहे हैं कि ये सब्सक्रिप्ट लगाया मैंने mg, तो ये असली वाले वेट का 1/16 हो जाता है। अब दाएं बाएं टर्म काट लीजिए जो आप काट सकते हैं, तो हमें तो इतना पता चल गया कि g/16 हो जाता है वेट उस हाइट पे जाके, जिस हाइट का हमें मालूम करना कि वैल्यू क्या है। देखिए बेटा, आप जानते हैं g एट हाइट h का फॉर्मूला ये होता है ना, तो इसमें आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इट बिकम्स g/16, तो ये gr² और नीचे r+h होल स्क्वायर, आप स्क्वायर रूट ले लो, और स्क्वायर रूट के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आप दाएं बाएं टर्म भी काट दें, ये कैंसिल हो जाती है, तो स्क्वायर रूट में क्या बना, 4 बनेगा ना, ये 16 का स्क्वायर रूट, ये r है और ये r+h है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। अब करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4r है और ये है r+h, 3r इज h, यानी हाइट वुड बी 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो बेटा इस तरह ये पता चला हमें कि 3r की हाइट पे चले जाएं, यानी सरफेस ऑफ अर्थ के बियॉन्ड 3r जाना है, तब जाके वेट 1/16 टाइम हो जाता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन आ गया 3r। तो आइए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखें, कोई एक स्फेरिकल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, इसका ये मास है और ये उसका डायमीटर है, उस पे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, यानी g ऑन दैट प्लैनेट हमें मालूम करने को कहा जा रहा है। बेटा जैसे कि हम जानते हैं f का फार्मूला gm1m2/r² होता है ना, लेकिन आज हम यहाँ m के बजाय mp लिखेंगे क्योंकि मास ऑफ प्लैनेट mp है, और रेडियस के बजाय डायमीटर की बात हो रही है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना, तो मैं इसको फर्दर मॉडिफाई करूँगा, ये डायमीटर का और डायमीटर ऑफ प्लैनेट उसका हाफ स्क्वायर, और फोर्स ग्रेविटेशन की इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, यानी ये mg हो गया, है ना। अब ये दाएं बाएं देखो काट छांट के, ये तो g की वैल्यू अब आ रही है gmp/dp², ये नीचे वाला 2 4 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो दिस शुड बी द आंसर। आइए अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया 4 gmp/dp², यानी ए ऑप्शन, सो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटा अब फिफ्थ क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, यार जियो स्टेशन का मतलब तो टाइम पीरियड इसका 24 आवर्स होता है ना, ओके। ये अर्थ का चक्कर काट रहे हैं एट हाइट ऑफ 5r अबव सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका क्या रखे रेडियस, ये r' कह लो उसको, 5r अबव अर्थ सरफेस, तो 5r में अर्थ का रेडियस भी तो जोड़ना है हमें, तो ये 6r है, ठीक है। अर्थ के रेडियस का 6 टाइम ज़्यादा है इसका हाइट ऑफ द ऑर्बिट, राइट। अब एक और दूसरा कोई प्लैनेट है, सॉरी दूसरा कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड में कहा गया बताओ कितना है, और उसका जो रेडियस होगा वो बताया गया उसके ऑर्बिट का, वो कहते हैं 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से 2r, तो अर्थ के सेंटर से कितना हुआ, उस 2r में एक r ऐड करो, 3r बन जाता है, तो ये बन गया हमारा रेडियस उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का जो दूसरे सैटेलाइट का है। बेटा हम जानते हैं ना t² प्रोपोर्शनल टू r³ फार्मूला, ये कौन सा है, केपलर का थर्ड लॉ। तो जैसा कि यहाँ कहा गया था कि पहले वाले जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट का रेडियस है r', तो मैं यहाँ पे r'³ कर देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे r' कर दिया। अब दूसरे केस में टाइम पीरियड t" जो हमें मालूम करने को कहा जा रहा है, इसका स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू r'' होल क्यूब, ये मैंने सिंबल्स ये वाले इस्तेमाल किए हैं, राइट। अब इन दोनों एक्सप्रेशन का रेशो ले लीजिए, सो t"/t ओवरऑल स्क्वायर ले लिया मैंने, r''/r',
क्यूब ले लिया। अब ये बनता है स्क्वायर रूट लेने के बाद कितना बनता है, आइए देखें, पावर 3/2 बन जाती है। अच्छा, अब आर डबल प्राइम का देखो, ये 3r है ना, आर डबल प्राइम मीन्स 3r, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3r। और आर प्राइम जिसको कहा था पहले वो कितना था, 6r था वो, तो आइए इसको 6r लिख देते हैं। पावर ओवरऑल 3/2 है। एंड हेयर सर्टेन थिंग्स कैंसिल आउट, जैसा कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1/2 का पावर 3/2, तो ये बनता है 8 का स्क्वायर रूट है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लो, यानी 2√2। और लेफ्ट साइड पे क्या है, t डबल प्राइम बाई t, तो t डबल प्राइम देयरफॉर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा। अब बेटा ये t है ना, शुरू में बताया था मैंने, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर्स, तो वही 24 आवर्स यहाँ पे लगाएं। इट इज़ 24 डिवाइड बाई 2√2, तो इसमें देखो ये कैंसिल हुआ, और ये 2 × 6 होता है ऊपर, तो नीचे √2 अल्टीमेटली कट गया ऊपर वाले के साथ, ये आंसर आया। तो 6√2 आवर्स, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट जो 2r की हाइट पे है। तो 6√2, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन। सो आई विल राइट हियर दैट द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। अच्छा बेटा 6 क्वेश्चन देखें, एक प्लैनेट की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी अर्थ के बराबर है लेकिन 3 टाइम बिगर है साइज उसका, तो वहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा ये पूछा जा रहा है। देख बेटा हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ आपको, जी इज प्रोपोर्शनल रो इंटू आर, रो इज द डेंसिटी, आर इज द रेडियस। जो दूसरा प्लैनेट है उसके लिए ये रो प्राइम आर प्राइम यू लिख लो और ले लो फिर रेशो, ठीक है। तो रेशो लेने से क्या होगा, जी प्राइम बाई जी, ये रो प्राइम आर प्राइम बाई रो आर, इतना लिखा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा था, डेंसिटी सेम है, यानी उस प्लैनेट का रो प्राइम अर्थ का रो आपस में इक्वल है, कट जाएंगे। साइज क्या बताएगा उसका, 3 टाइम बिगर, यानी उसका रेडियस 3 टाइम आर है। नीचे वाला आर इससे कैंसिल, ये 3 आ गया रेशो, तो जी प्राइम बाई जी, हैंस जी प्राइम इज 3 टाइम जी, तो 3g आंसर है। अब ज़रा देख लें 3g आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ, 3g ऑप्शन बेटा डी ऑप्शन है। सो आई राइट हियर डी इज़ द करेक्ट चॉइस। तो बेटा 7th क्वेश्चन देखें। 7th क्वेश्चन बताया गया है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए इज़ 8 टाइम देन दैट ऑफ बी, यानी ए का टाइम पीरियड 8 टाइम पीरियड ऑफ बी के बराबर। ए और बी को क्या है, 2 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो B का डिस्टेंस अगर मानो हम कहें आर बी, इसको R कह लें, तो आर ए पूछा जा रहा है आपसे, वो कितना होगा, गॉट माय पॉइंट। यानी B के ऑर्बिटल रेडियस के मुकाबले में A का ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा ये पूछा गया है। देखो बेटा आप अच्छी तरह जानते हैं t² प्रोपोर्शनल टू r³ एक फार्मूला है, इसको अगर लिखा जाए हम TA/TB और इधर RA/RB लिख सकते हैं ना ऐसा। अब TA/TB यहाँ से देखो, TA/TB कितना आता है, तो ये TA/TB 8 रह जाता है ना यहाँ पे, वो 8 वैल्यू मैं यहाँ लगा रहा हूँ, स्क्वायर इधर। अच्छा RA तो मुझे पूछा गया कितना है, RB उसका सिंबल मैंने ऐसे R रख लिया था, लेट इट बी दिस वे, ठीक है। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये 64 आ रहा है, तो RA और RB, सॉरी ये सिंपली R है नीचे, ये। अब क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो 4 आएगा ये RA/R, तो RA देयरफॉर इज 4 टाइम R, इसका मतलब हुआ हमारा आंसर होना चाहिए 4 टाइम वैल्यू। तो 4 टाइम वैल्यू का मतलब कौन सा ऑप्शन हुआ ये, लेट्स चेक, ए ऑप्शन। क्या कहते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ ए इज़ फ्रॉम सन देन दैट ऑफ बी, तो बी के कंपैरिजन में 4 गुने अधिक दूरी पे है ना, तो 4 आंसर आ गया एंड दैट इज ऑप्शन ए। तो बेटा आइए अब फाइनली हम क्वेश्चन 8 देखें। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का रिलेशन डेंसिटी ऑफ अर्थ के साथ पूछा गया है। हम जानते हैं ये फार्मूला Gm/r² होता है, पर मास क्या होता है, ये
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अच्छी तरह जानते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, तो एम की ये वैल्यू उठा के इस पर लगा दीजिए, तो जी इज़ जी बाई आर स्क्वायर, और साथ में रो 4/3 पाई आर क्यूब लगा लेंगे वैल्यू हम। तो देखिए क्या कैंसिल हो सकता है, ये आर स्क्वायर था, क्यूब एक ही आर बचा ऊपर है ना, तो यहाँ g बिकम्स जी रो 4/3 पाई आर है ना, ये जी रो 4/3 पाई आर, राइट। तो रो कितना बन गया 3g, क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम लोग, जी 4 पाई आर, इसको थोड़ा ज़रा ठीक करके लिख लो 3g/4 पाई g इंटू आर। सो ये कौन सा ऑप्शन है, बिकॉज यही रिलेशन है बिटवीन स्मॉल जी एंड रो, तो स्मॉल जी और रो के बीच में रिलेशन देखें कौन सा सही है यहाँ पे, तो बेटा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ए में ये 3g/4 पाई जी आर, 3g/4 पाई जी आर, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेटा वी हैड इनफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने इस टॉपिक्स पे की हैं, जो आपके 14th नंबर इसमें थे, असाइनमेंट में थे। तो इसके बाद बाकी काम आपका है, आप प्रैक्टिस करें एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई ऑल द असाइनमेंट्स जो आपको दी गई हैं, उन्हें सॉल्व करिए, और कोई दिक्कत हो तो अगले दिन आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।